और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां पर मौजूद हैं सीएम भूपेश बघेल और गोधन न्याय योजना की राशि का वो वितरण कर रहे हैं। आइए देखते हैं। वर्मी कंपोस्ट की बिक्री उपरांत उसको यदि देखेंगे तो आज 1,45,00,000 रुपए जारी हो रहा है सर। कुल मिला के ये 74,77,00,000 का लाभांश भी जारी किया जा चुका है सर। और जो पूरी संगठनवार पशुपालकों की सर विवरण है वो पूर्वानुसार ही है। जो कंपोस्ट का टोटल जो अभी तक बना है सर, विक्रय कंपोस्ट का 85.54, जिसमें क्रेडिट में बिक्री 10.99 करोड़ सर, और 77 करोड़ 21 लाख की राशि बैंक को जारी की गई, जिसमें 69.92 का भुगतान हो चुका है। लगभग 7 करोड़ 29 लाख का भुगतान अभी प्रक्रियाधीन है सर। इसमें इस पूरे भुगतान में सर जो एसएचजी को 26 करोड़ 23 लाख का भुगतान हुआ है, गौठान समिति को 40 करोड़ 18 लाख का भुगतान हुआ है, सोसाइटी को 3 करोड़ 15 लाख का, और बैंक को 35 लाख रुपए का भुगतान अभी तक हो चुका है सर। गौठानों की जानकारी सर, विगत एक माह में 97 गौठान निर्मित हुए हैं सर, और 7 गौठान नए स्वीकृत हुए हैं, और इनमें जो निर्माणाधीन है सर वो 2392 गौठान निर्माणाधीन है। कुछ गौठानों में लगभग 350 में अभी कार्य प्रारंभ होना है सर, और ये अभी ये विगत एक माह में जो उपलब्धि है सर वो ये है। आपके निर्देशानुसार सर जो गौठानों में मल्टी एक्टिविटी सेंटर में प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की स्थिति की भी जानकारी रखना चाहेंगे। इसमें जो हमारी अभी कार्य योजना है सर, 148 में तेल मिल और 188 में दाल मिल की कार्य योजना है, जिसमें जो प्रगति है अद्यतन 7 जगह पे तेल मिल की स्थापना हो चुकी है और 64 जगह दाल मिल की स्थापना हो चुकी है। शेष कार्य सर प्रगति पर है। पैरादान में भी सर विगत 31 दिसंबर तक देखेंगे सर 7,32,000 कुंटल का पैरादान हुआ था, जो 15 जनवरी तक बढ़ के लगभग 2,70,000 और बढ़ा सर, और 10 लाख कुंटल क्रॉस कर गया है सर, जो 20 करोड़ का पैरा होता है सर। वर्मी टांका निर्माण में भी सर अभी जो प्रगति है सर उसमें 85,300 वर्मी टांके 15 जनवरी तक पूर्ण हो चुके हैं सर, और 6,110 वर्मी टांके अभी प्रगतिरत हैं सर, और 3,500 अभी प्रारंभ करना है। इसमें ये लगातार सर स्वीकृत होते रहते हैं। प्रयास है कि इनको भी जल्दी सर हम पूर्ण कर लें। विक्रय वर्मी कंपोस्ट जो है 31 दिसंबर तक 69%, और जो सुपर कंपोस्ट विक्रय हुआ है वो 45% अभी विक्रय हुआ है सर। इसमें सर जो हमने अभी खरीफ फसल ऋण वितरण में भी एक अनुमानित इसका उपयोग का वो किया है, जिसके हिसाब से अगर सबको किया जाए तो लगभग 7 लाख कुंटल का विक्रय उसमें वर्मी का हो चुका है। इसके लिए भी सर हम लोग मार्फेड और जो सहकारी बैंक है और सहकारिता विभाग के माध्यम से इसको परस्यू कर रहे हैं सर। वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट की गुणवत्ता सर लगातार चल रहा है, और सैंपल जो हैं वो अधिकांश सैंपल अपेक्षित गुणवत्ता के हैं सर। जो गौठानों से जो वर्मी कंपोस्ट बना, अगर उसमें सर पिछले 15 दिन में देखेंगे 31 दिसंबर से 15 जनवरी की स्थिति, तो कृषि विभाग में लगभग 2,000 क्विंटल और मतलब इस्तेमाल किया गया वर्मी कंपोस्ट सर। उद्यानिकी में 500 क्विंटल यूज़ किया गया। इसके अलावा फसल ऋण में लगभग 12,000 क्विंटल और उठाया गया सर, और अन्य यानी कि जो स्थानीय स्तर पे बिक्री होती है ओपन बिक्री, उसमें भी लगभग 2,200 क्विंटल और बढ़ा है सर। तो इस प्रकार 7,02,000 क्विंटल से बढ़ के 7,19,000 क्विंटल ये इसकी विक्रय भी बढ़ा है सर। इसमें अब इस बार के सीजन में सर प्रयास किया जाएगा कि मध्यम और बड़े कृषकों के अलावा छोटे और मतलब उनको भी प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि फर्टिलाइजर की कमी लगातार बनी हुई है, तो उनको भी प्रोत्साहित किया जाए। स्व सहायता समूहों के माध्यम से जो आय होती है सर वर्मी कंपोस्ट सहित, वो अब 50 करोड़ क्रॉस कर गई है, 50 करोड़ 57 लाख, जिसमें अधिकांश हिस्सा वर्मी कंपोस्ट का है 28 करोड़ 85, बट बाकी जगह भी सर अन्य गतिविधियां, विशेषकर बाड़ी योजना, मछली पालन, बकरी, मुर्गी और अन्य जो सामग्रियां बनाते हैं उसके माध्यम से भी
ये आय का साधन है सर। तो कुल 50,57,00,000 हो चुका है। स्वावलंबी गौठानों की संख्या 2201 है सर, जिसमें वो स्वतः मतलब अब संचालन की स्थिति में आ गए हैं। ये सर बस स्थिति है गौठानों के बारे में सर। जी सर, अनुरोध है कि बटन दबाकर सर राशि रिलीज के लिए सर मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे लिए सर मार्गदर्शन देने का कष्ट करेंगे। आज के कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य सचिव आदरणीय अमिताभ जैन जी, सुब्रत साहू जी, एपीसी कमलप्रीत जी, भारती दासन जी और सभी अधिकारीगण, सभी किसान भाइयों और बहनों को नमस्कार, जय जोहार। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत आज पशुपालकों, स्व सहायता समूह और गौठान समितियों को 4,21,00,000 रुपये की राशि का ऑनलाइन भुगतान और किया जा रहा है। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं। आज जारी की जा रही राशि में 1 जनवरी से 15 जनवरी 2022 तक के खरीदे गए गोबर के एवज में 2,76,00,000 रुपये, गौठान समितियों के लाभांश की राशि 87 लाख रुपये और महिला समूहों के लाभांश की राशि 58 लाख रुपये शामिल है। आज को मिलाकर गोबर खरीदी के एवज में कुल भुगतान का आंकड़ा 122,17,00,000 रुपये हो जाएंगे। गौठान समितियों को अब तक 44,43,00,000 रुपये तथा महिला स्व सहायता समूह को 28,28,00,000 रुपये की राशि लाभांश के रूप में दी जा चुकी है। गोधन न्याय योजना आज पूरे प्रदेश में एक मिशन के रूप में संचालित की जा रही है। इस मिशन के माध्यम से हम न केवल गौठानों को तेजी के साथ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित कर रहे हैं, बल्कि साथ ही कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग को हतोत्साहित करते हुए गोधन न्याय योजना के माध्यम से जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ावा देकर हमने कृषि लागत को कम किया है। अब गौठानों के माध्यम से फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहित करते हुए विभिन्न फसलों की प्रोसेसिंग की व्यवस्था इन्हीं गौठानों में कर रहे हैं। हमने राज्य के गौठानों में 148 तेल मिलें और 188 दाल मिलें स्थापित करने की कार्य योजना तैयार की है। इनमें से 7 तेल मिलों और 64 दाल मिलों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। तिलहन और दलहन फसलों की जब स्थानीय स्तर पर ही प्रोसेसिंग होगी तो किसानों की आय बढ़ेगी, वे इन फसलों के लिए और भी अधिक प्रोत्साहित होंगे। चालू रबी सीजन में राज्य को 8,73,430 हेक्टेयर में दलहन फसल की खेती की जानी है, जिसमें अब तक के 7,52,980 हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है। इस तरह इस रबी सीजन में 3,520 हेक्टेयर में तिलहन फसलों की बुआई का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध अब तक 1,88,750 हेक्टेयर में तिलहन फसलों की बुआई की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ की पहचान हमेशा धान के विपुल उत्पादन को लेकर होती रही, लेकिन हमारे प्रदेश में हर तरह के फसलों की विपुल उत्पादन की क्षमता है। गौठानों के माध्यम से हम अपनी इस क्षमता का भी प्रदर्शन देश और दुनिया के सामने करना चाहते हैं। गौठानों में महिला स्व सहायता समूह द्वारा बड़े पैमाने पर वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट प्लस एवं अन्य उत्पाद तैयार करने का काम निरंतर रूप से जारी है, जिसमें लगातार प्रगति हो रही है। महिला समूह द्वारा 10,38,000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तथा 4,36,000 क्विंटल से अधिक सुपर कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जा चुका है, जिसे सोसाइटी के माध्यम से विभिन्न विभागों एवं किसानों को रियायती दर पर प्रदाय किया जा रहा है। गोबर से खाद के अलावा गोकाष्ठ, दिया, अगरबत्ती, मूर्तियां, अन्य सामग्री का निर्माण एवं विक्रय कर महिला स्व सहायता समूह लाभ अर्जित कर रहे हैं। इसके अलावा सब्जी एवं मशरूम का उत्पादन, मुर्गी, बकरी, मछली पालन एवं पशुपालन के साथ साथ अन्य आय मूलक विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिससे महिला समूहों को अब तक 50,57,00,000 रुपये की आय हो चुकी है। राज्य के गौठानों से
11,463 महिला स्व सहायता समूह सीधे जुड़े हैं, जिसमें 77,125 सदस्य हैं। गौठानों से जुड़ने और गोधन न्याय योजना से महिला समूहों एवं स्वावलंबन के प्रति एक नया आत्मविश्वास जागा है। गौठानों में क्रय गोबर से विद्युत उत्पादन की शुरुआत की जा चुकी है। गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए कुमारप्पा नेशनल पेंट इंस्टीट्यूट जयपुर, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के माध्यम से के मध्य MOU हो चुका है। राज्य में अब तक 10,591 गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें 7,933 गौठान निर्मित एवं संचालित है, जिसमें से 2,201 गौठान आज की स्थिति में स्वावलंबी हो चुके हैं। गोधन न्याय योजना से लगभग 2 लाख ग्रामीण पशुपालक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। गोबर बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने वालों में 44.92% की संख्या महिलाओं की है। इस योजना में 93,977 भूमिहीन परिवार भी लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी इस गोधन न्याय योजना को पूरे देश ने एक आदर्श योजना के रूप में स्वीकार किया है। इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के राजपथ में परेड के लिए हमारी इस योजना की झांकी को चयनित किया गया है। मैं इस योजना की सफलता के लिए सभी ग्रामीणों, किसानों, पशुपालकों, गौठान समितियों, स्व सहायता समूहों और अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। आज जिन लोगों के खाते में गोधन न्याय योजना की राशि अंतरित की जा रही है, उन्हें बहुत बहुत बधाई। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। ने सौगात दी है। गोधन न्याय योजना की राशि का वितरण किया है। ग्रामीण गौपालकों, गौठान समितियों को सौगात दी है सीएम भूपेश बघेल ने। इसके अलावा महिला स्व सहायता समूह को भी ऑनलाइन राशि के वितरण की बात की गई है। तो आपको दिखा रहे थे तस्वीरें, हम सीएम भूपेश बघेल सौगात दे रहे थे। रायपुर से सीधी तस्वीरें थीं। गोधन न्याय योजना की राशि का वितरण कर रहे थे सीएम भूपेश बघेल। तो ग्रामीण गौपालकों और गौठान समितियों को सौगात दी है सीएम भूपेश बघेल ने। तो फिलहाल